देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ये रियल नंबर एनसीईआरटी का। इसमें कह रहा है कि 4 की पावर n है, नंबर कंसीडर करना है। क्या n 4 की पावर n के लिए n अगर हम n की जगह हम कोई नेचुरल नंबर रखें तो एंड विद द डिजिट जीरो, इस लाइन का मतलब है कि यूनिट डिजिट पे जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता है। जो लाइन लिखी है एंड विद द डिजिट जीरो, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट पे जीरो आए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 4 की पावर n पे n की जगह आपने एक बार 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। जब आपने देखा यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 4 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ पे भी 4 आया। अब आप खुद बताइए, अगर यूनिट डिजिट पे जीरो चाहिए तो वो 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करके आ सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि यूनिट डिजिट पे आप जीरो ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 और जैसे 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 ही तो है। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं, तभी हमें यूनिट डिजिट पे जीरो मिल सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, 4 के प्राइम फैक्टर देखे। जब हमने 4 के प्राइम फैक्टर निकाले तो हमने देखा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 तो हमें प्राइम फैक्टर मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। और अभी मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम नंबर में, किसी भी नंबर के प्राइम नंबर में, ये है नंबर, नंबर के प्राइम नंबर में, नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ जाए, तभी यूनिट डिजिट पे 10 पॉसिबल है। तो यहाँ तो ओनली क्या आया, 2 आया, 5 तो आया नहीं। तो यानी कि ऐसा कोई भी 4 की पावर n में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। क्यों? क्योंकि 2 तो कंटेन कर रहा है, 5 को कंटेन नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि 10 यानी कि ज़ीरो, ज़ीरो यूनिट डिजिट पे आपको तभी मिल सकता है जब प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो। 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर 5 और 2 नहीं है तो नहीं होगा, और 2 या 5 है, 2 है और 5 नहीं है तब भी नहीं होगा। यानी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होने ज़रूरी है।